हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। देखो, हम पढ़ रहे हैं अपना डिजिटल साइंस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस। देखो, साइंस के अंदर बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से, वो आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी कुछ इस टाइप के आते हैं ना कि सब्सटेंस एक्स है, उसको हीट करने पर ये बनता है, फिर ये बनता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहां से एक्चुअली पिकअप होते हैं? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सभी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज होती है ना, उन एक्टिविटीज से क्या होते हैं, ये सवाल आते हैं। तो एक्टिविटी संख्या 1.6 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है फर्स्ट चैप्टर आपका, वहां की एक्टिविटी संख्या 1.6 आपने लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ लिया है। इस क्लास में हम लोग एक्टिविटी संख्या 1.7 समझेंगे। ठीक है, एक्टिविटी संख्या 1.7 एक्चुअली क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है। जी हाँ, डीकंपोजिशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? एक ऐसा सबस्टांस जो सिंगल सबस्टांस होता है, एक सिंगल सबस्टांस जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी डिकम्पोज होता है किसमें? टू और मोर सबस्टांस में। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस इज डिकम्पोज इनटू टू और मोर सबस्टांस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन एग्जांपल होता है वो हमारे पास अलग अलग एक्टिविटी के हेल्प से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअल में डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है। देखो, तो डेफिनेशन तो अभी आपने सुन लिया, आई होप कि आपने उसको लिख भी लिया होगा। देखो, 3 टाइप का होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि आप अगर किसी भी एक सब्सटेंस को ब्रेक करना चाहोगे तो आप उसे 3 टाइप से ब्रेक कर सकते हो। पहला हमारे पास आता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन जो है वो क्या होता है, उसके अंदर एक सबस्टांस को हम हीट करते हैं और हीट करने से क्या होता है, उसको एनर्जी मिलता है। तो जो एनर्जी मिलता है उसको वो होता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से एक सबस्टांस एक्स जो होता है वो 2 और मोर सबस्टांस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, देखो, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका बेहतरीन एग्जांपल हुआ करता है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल होता है, अगर आप उसे करते हो हीट तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि होता है क्विकलाइन, और हमें मिलता है CO2 गैस। ठीक है, तो ये 2 सबस्टांस आपको क्या होते हैं, मिलते हैं ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कौन कौन सा? क्विकलाइन जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला, और सेकेंड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक गैस होता है। ठीक है, ये था हमारे पास क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का बेहतरीन एग्जांपल। आई होप आपने कॉपी भी कर लिया होगा। देखो, इसके बाद हमारे पास में आता है कौन सा? जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम किसी सब्सटेंस एक्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, देखो ध्यान से। अब इसका जो बेहतरीन एक्टिविटी है ना, वो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। इस एक्टिविटी की हेल्प से समझाया जाता है कि कैसे वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप ब्रेक करते हो 2 अलग अलग सबस्टांस में जो कि दोनों ही गैस होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस एक्टिविटी में एक्चुअली क्या कह रहा है। देखो, ये एक एक्टिविटी आपको दिया गया है। हमारे पास एक प्लास्टिक का एक मग होता है, उस मग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, 2 होल करते हैं। उस 2 होल को करने के बाद में हम उसे ग्रेफाइट के 2 रॉड को क्या करते हैं, उसमें अटैच करते हैं, और उस दोनों ही रॉड को बैटरी के टर्मिनल के साथ हम लोग उसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बैटरी का टर्मिनल है वो यहां पर 6 वोल्ट का लिया हुआ है, आप 12 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो पॉजिटिव है टर्मिनल उसे बनाया गया है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे बनाया गया है कैथोड। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इस मग में आप लेते हो वाटर और दोनों ही रॉड को एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से उसे आप ढक देते हो। ठीक है, ढकते क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जब हम लोग इस वाटर में, अच्छा इसमें ना हम लोग एक्टिविटी के दौरान टीचर की गाइडेंस जरूर लेना चाहिए हमें। ठीक है ना, देखो, तो इस वाटर के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम लोग H2SO4 या फिर HCl को ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 इसलिए करते हैं हम इसमें, ताकि इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। कंडक्टिविटी मतलब अगर इसमें आयंस होंगे, सभी आप जानते हो ना आयंस होते हैं, तो आयंस क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है ना, तो जब मूवमेंट ऑफ आयंस होगा तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर कि आप इसमें लेते हो वाटर, और वाटर के अंदर से क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो,
और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होता है वाटर के थ्रू, तो वाटर क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं H2 गैस में, और साथ में कौन होता है, जी हाँ, O2 गैस। O2 गैस में क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये और ये हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को जब हम करते हैं बैलेंस अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, तो आप देखेंगे कि आपको यहां 2 यूज करना पड़ता है और आपको यहां 2 यूज करना पड़ता है और यहां आपको 2। अब आप इस रिएक्शन में ना ये देख सकते हो कि अगर हम लोग बैलेंस कर रहे हैं तो हमें क्या H2 जो है वो 2 मोलिक्यूल आपको मिल रहे हैं, और जो ऑक्सीजन गैस है वो एक सिंगल मोलिक्यूल आपको मिल रहा है। जी हाँ, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो आपको कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो एक तो आपको X मिलेगा, वो X2 गैस हो जाएगा, और एक आपको Y मिलेगा जो कि O2 गैस होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और ये बनता है कि विच गैस इज इवॉल्व डबल। देखो, तो यहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है ना वो हमेशा ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में डबल बनता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों डबल क्यों बनता है, तो हाइड्रोजन गैस डबल इसलिए बनता है कि देखो ध्यान से, तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस H2O मॉलिक्यूल में एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, कितने बताओ, 2। एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 H2 एटम होता है, इसलिए क्या होता है कि हमें जब ब्रेक डाउन होता है तो हमें बैलेंस करने के लिए, जी हाँ, यहां पर बैलेंस करने के लिए हमें 2 भी यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल में डबल हाइड्रोजन होता है, इसीलिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें भी आपको डबल मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस देखने को मिलता है। तो यहां पर ये बोल सकता है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि विच गैस इज डबल एंड वाई, तो इसका आंसर आप दे पाओगे जो मैंने अभी आपको समझाया, इसे आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या आता है कि ये जो गैस होते हैं वो कहां प्रोड्यूस होते हैं, कहां प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो गैस होते हैं ये एनोड पर और कैथोड पर प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन गैस जो होता है, कि देखो ऑक्सीजन, आपको ना अगर ट्रिक याद रखना है तो ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाला कहां मिलेगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव कौन था, एनोड। तो ऑक्सीजन गैस आपको एनोड पर मिलेंगे, और हाइड्रोजन जो होगा आप सब जानते हो ना कि H+ आयन होता है ना। तो H+ आपको मायने में रखना है कि H+ होता है, तो H जो है आपको कहां मिलेगा देखने को, जी हाँ, H आपको देखने को मिलेगा कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन मिलेगा बताओ, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर आपको मिला क्या चीज, ऑक्सीजन गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बोर्ड पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, कि बताओ विच गैस इज डबल, ठीक है ना, एंड नेम द गैस एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस, है ना, कहां प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बहुत आता है, बहुत आता है। तो ये एक्टिविटी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको 2-3 टाइप का जो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा दिया है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास में आता है, कौन सा बताओ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक क्या होता है, आइए जानते हैं। एक और एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में गिवन, जी हाँ, ये जो एक्टिविटी है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। यहां पर एक बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है। एक्टिविटी में कहता है कि आप एक चाइना डिश लीजिए, इस चाइना डिश में आप सिल्वर क्लोराइड, जी हाँ, AgCl, क्या होता है बताओ, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट रंग का होता है क्रिस्टल, ठीक है, व्हाइट रंग का क्रिस्टल होता है। और जब आप इस सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए 30 to 45 मिनट के लिए आप अगर इसको सनलाइट में रखोगे, धूप में रखोगे, तो इसका ना जो रंग होगा वो व्हाइट से ग्रे कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जिस रंग का नहीं, ये मैंने शर्ट पहना हुआ है हल्का हल्का, इसी रंग में क्या होता है, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ग्रे कलर का जो है ना एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो कि वो डिकम्पोज होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड होता है, और जब आप इसको सनलाइट में क्या करते हो, प्लेस करते हो, तो सिल्वर जो होता है वो अलग होता है, और Cl2 गैस आपको अलग से उसको देखने को मिलता है, ग्रीन रंग का होता है Cl2 गैस, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर इसको बैलेंस करें तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका एक बेहतरीन एग्जांपल और होता है कि भैया मेरे पास AgBr है, और अगर मैं इस AgBr को क्या करूं, सनलाइट में रखूं, तो आपको सिल्वर सॉलिड और साथ में आपको मिलेगा ब्रोमीन गैस, ठीक है ना। ये ब्रोमीन गैस जो होता है ये भी यहां से क्या होता है, कंटिन्यू इवॉल्व होना शुरू कर देता है, ठीक है ना।
तो ये यहां से ना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यार बताओ ऐसा कौन सा सब्सटेंस है एक्स जिसको अगर आप सनलाइट में रखोगे तो व्हाइट होता है शुरू में और वो डिकम्पोज होने के बाद में ग्रे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बेहतरीन जो आंसर होगा वो होगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि व्हाइट होता है। और अगर हम इसे सनलाइट में रखें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रे रंग का होता है वो होता है हमारा क्या, एजी, ठीक है। ध्यान आपको ना रखना है ये ग्रे कलर। अब ना यहां से ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, अगली वीडियो में मैं आपको ना इस पर बेस्ड क्वेश्चन वो लेकर के आऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे एग्जाम में पूछते हैं। अब सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है ना, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, इसके सॉल्यूशन को यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। अब हम लोग देखो, तो ये आपने जितने भी अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, इन सभी में क्या हो रहा है बताओ। हाँ, AgCl था, आपने सनलाइट दिया इसको, AgCl था, आपने दिया क्या, सनलाइट दिया, ठीक है। और मेरे पास जो H2O था, उसमें आप लोगों ने क्या दिया बताओ, H2O जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का क्या हुआ बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने किया, वो आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किया, ठीक है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसका जो डिकम्पोजिशन हुआ वो हीट की प्रेजेंस में हुआ। यानी इन तीनों ही रिएक्शन में कहीं ना कहीं हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा जो है वो हुआ करता है, ठीक है, एंडोथर्मिक। आइए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के जवाब। देखो मेरे पास, मैं एक्टिविटी से रिलेटेड एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस एक्स है, उसका जो सॉल्यूशन है ना वो यूज करते हैं फॉर व्हाइट वॉशनिंग। कहता है पहला क्वेश्चन में कह रहा है नेम द सब्सटेंस एक्स। आपको पता होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हम इसे क्या कहते हैं बताओ, हम इसे कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। और जब इस क्विक लाइम को आप लोग क्या करते हो, वाटर में ऐड करते हो, तो आपको मिलता है गरम गरम एक नया सॉल्यूशन, उसे आप लोग कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ठीक है। आप इसे कहते हो लाइम वाटर। तो ये जो लाइम वाटर हुआ करता है ये यूज करते हैं व्हाइट वॉशनिंग के लिए, ठीक है। क्या बोलता है, नेम द सब्सटेंस एक्स, तो एक्स जो हुआ हमारे पास वो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और क्या कहता है, फिर बोलता है कि आपको राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। तो वाटर के साथ में आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ जाता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन वो है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल। देखो अभी ना आपको मैंने समझाया था एक्टिविटी नंबर 1.7 में कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब आप करते हो तो आपको H2 गैस मिलता है और साथ में O2 गैस। तो ये बोलता है क्यों मिलता है आपको, तो अमाउंट ऑफ गैस डबल क्यों मिलता है ना, इसका आंसर जो मैं पीछे दे चुका हूं, आप जाकर वापस जरूर देखें इस लेक्चर को, पीछे ना बैकवर्ड। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी और ये वीडियो लेक्चर आपको मेरे द्वारा समझाए में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नई एक्टिविटी के साथ। और अगली क्लास में मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। यहां पर मैं आपको 10th क्लास की जुड़ी हुई 9th 10th 11th 12th सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा, घर पे पढ़ते रहिए, पेपर आपके सामने है। थैंक यू।